नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बैटरी ख़त्म हो चुकी है। मोबाइल की या कैमरे की, लाइट की नहीं, मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। कई दिनों से लगातार दौड़ रहा हूं। गोरखपुर में था और गोरखपुर कल मैं बस्ती में था, उससे पहले बाराबंकी में था, फिर फैज़ाबाद में था। 3-4 दिनों से ना खाना, ना पीना, सोना, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बस केवल ही की खबरें ढूँढनी है, खबरें करनी है, खबरें तैयार करनी है, फ़ेसबुक पे लगानी है, ट्विटर पे लगानी है। अब मैं वीडियो बोलूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हर बार भूल जाता हूँ। फ़ेसबुक अकाउंट है मेरा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का, तो प्लीज़ उसको फ़ॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो मैं अलग से भी लिखता हूँ वो फ़ेसबुक पर डालता हूँ। ट्विटर अकाउंट है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का, प्लीज़ उसको शेयर करिए, ट्वीट के देखिए, ट्वीट पे अपना रिएक्शन देखिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो मेरे को ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इस पे फॉलो करिए। आज जैसे 4 PM की एक्टिविटी, चुनाव की बातें आप तक पहुंचती रहे। तो इधर मैं 5-6 दिन से ये पूर्वांचल को बहुत करीब से रह के देख रहा हूँ। गोरखपुर आया, गोरखपुर के मिजाज को समझा, योगी आदित्यनाथ के तेवर को समझा, और शहर में मैंने योगी आदित्यनाथ का क्या रिएक्शन है उसको देखा। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुभावती शुक्ला जी के घर गया, उनका इंटरव्यू किया। राधा मोहन अग्रवाल जी को कई मैसेज कराए, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल जी ने जवाब नहीं दिया। वो चाहते नहीं थे कि मेरे मंच से वो आएँ और कुछ खराब मैसेज जाए इसका। मैंने अलग-अलग लोगों से मालूम किया कि राधा मोहन अग्रवाल की इंटेंशन क्या-क्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि राधा मोहन अग्रवाल जी को योगी आदित्यनाथ ने कोई भी काम नहीं दिया। गोरखपुर के कैमरे पे नहीं बोलते लोग, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत करो उनसे तो वो कहते हैं कि राधा मोहन अग्रवाल को जो प्रोडक्ट है, राधा मोहन अग्रवाल वो योगी आदित्यनाथ के ही हैं। 2002 की बात है, तब शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पे एक बड़े नेता थे बीजेपी के, और ब्राह्मण नेता थे। तो लोग यहाँ दबी जबान में भी कहते हैं जो मठ है, गोरखनाथ मठ है, ये क्षत्रियों की पीठ मानी जाती है। तो यहाँ पे पैरेलल कोई अगर ब्राह्मण नेता खड़ा होता है तो मठ पसंद नहीं करता। और जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आसपास जितने बड़े ब्राह्मण हैं उनके पर कतरे हैं। जो हाता एक जगह है, मैं कोशिश करूंगा सुबह हाता जाने की। हरिशंकर तिवारी जी का घर है। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो बनने के सिर्फ 1 महीने के अंदर वहाँ पुलिस उन्होंने भेज दी थी। तो राधा मोहन अग्रवाल पिछले करीब 5 साल से, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, राधा मोहन अग्रवाल के और योगी आदित्यनाथ के 36 के आंकड़े हैं। राधा मोहन अग्रवाल बहुत लोकप्रिय हैं गोरखपुर में। 2002 से हर बार उनकी जीत का अंतर बढ़ा है। ईमानदार हैं, कोई संपत्ति नहीं, गाड़ी तक नहीं है, और गोरखपुर में उनकी छवि बहुत अच्छी है। इस बार उनका टिकट काट के योगी आदित्यनाथ को दिया गया, तो लोग आहत तो हैं, लेकिन ये गोरखपुर में कोई योगी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। राधा मोहन अग्रवाल की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। शुरू में ये लगा कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे देगी, चर्चा भी आई, लेकिन समाजवादी पार्टी से बात नहीं हुई, या राधा मोहन अग्रवाल गए नहीं, वो बीजेपी में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में है तो ये कहा समझा गया कि राधा मोहन अग्रवाल को कोई बड़ा काम दिया जाएगा, पार्टी उनको योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रभारी बनाएगी, मैदान में आएगी, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल को कोई काम नहीं दिया गया। तो राधा मोहन अग्रवाल बस निकलते हैं, कुछ जगह से मिलके घर लौट आते हैं। कहीं सार्वजनिक मंचों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वो दिखते नहीं है, तो उनकी चुप्पी भी एक बड़ा मैसेज दे रही है गोरखपुर में। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बड़ी बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब जीते तो उनके जीतने का अंतर राधा मोहन अग्रवाल की जीत से कम हो। अगर ऐसा होता है तो एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा योगी आदित्यनाथ के ऊपर, कि देखिए आपके आपके जब टिकट दिया गया तो आप राधा मोहन अग्रवाल के मुकाबला नहीं कर पाए। इस इलाके में निषाद वोटों की संख्या काफ़ी है। संजय निषाद के योगी आदित्यनाथ से संबंध अच्छे नहीं हैं। संजय निषाद की एंट्री, पार्टी में एंट्री, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके थ्रू होती रही, और योगी आदित्यनाथ जी को ये पसंद नहीं आता कि कोई उनको क्रॉस करके दिल्ली तक जाए। तो ये बात बड़ी ज़्यादा चर्चा में रही, संजय निषाद को पसंद नहीं करते। और पड़ोस की सीट है ग्रामीण, विपिन सिंह योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीबी हैं वो। तो भाई ये माना जा रहा है वहाँ निषाद वोट जो है वो संजय निषाद के इशारे पे ग्रामीण सीट में बीजेपी को नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे कि संजय निषाद जी के बेटे को योगी आदित्यनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे। तो 2 सीटें बीजेपी और सहयोगी दल ऐसे लड़ रहे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर की 1-2 सीट और ऐसी है जो फंसी हुई है।
गोरखपुर में 2 हिस्सों में बीजेपी दिखाई देती है। ब्राह्मण गोष्ठ है शिव प्रताप शुक्ला, जिसमें दिल्ली दरबार ने उनको बढ़ाया, वो दिखाई देते हैं। तो राधा मोहन जी तटस्थ हैं, पता नहीं चल पा रहा है वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ये जन चर्चा ये है कि वो योगी को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऐसी गोरखपुर में कई लोग बातें करते हैं, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल बहुत तेज तर्रार नेता है, तो कभी खुल के बताते नहीं है, मीडिया से बात करने में अवॉइड करते हैं। कई मैसेज हमने भेजे आज, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इन सब के बीच में एक केंद्र सरकार क्या कहूँ, बल्कि ये कहूँ कि बीजेपी के बड़े नेता शायद चाहते हैं कि चुनाव में और फजीयत हो। जैसे आज अचानक 105 रुपया गैस का सिलेंडर बढ़ गया। किसी को समझ नहीं आया। चुनाव में 2 तारीख, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं 2 तारीख हो जाएगी, 7 तारीख को अंतिम मतदान, यानी 5 दिन बचे हैं। पेट्रोल और डीजल 1-1.5 महीने से बढ़ नहीं रहा है, मतलब रोक के रखा गया है। तो गैस के सिलेंडर 105 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक तो महंगाई इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। सीधे आप 105 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, तो चुनाव से ठीक पहले जब विपक्ष महंगाई के मुद्दे को उठा रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में क्यों दे दिया सरकार ने, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पूरे दिन चर्चा विषय बना रहा कि ये क्यों कर रहे हैं केंद्र के लोग या बीजेपी के लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बड़े नेता ने क्यों किया ऐसा। दूसरा, गोरखपुर में कुछ होर्डिंग लगे हुए हैं, वो हम आज कई जगह से निकले चौराहों से, उन सब होर्डिंग पे सिर्फ मोदी की फोटो, योगी की नहीं है। तो ये भी बड़ा एक चर्चा का विषय बना है कि जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी फोटो वहाँ पे नहीं होगी, तो ये तो बहुत ही भयंकर बात है। लेकिन ये चीज़ बता रही है कि दिल्ली और यूपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। योगी आदित्यनाथ को जिस तरह गोरखपुर में सीमित करने की कोशिश की गई, वो इस बात का सबूत है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। इन 4-5 जिलों में जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरत की बात लगी, वो मुझे लगा कि दलित वोटों का बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। जैसे बस्ती में मेरी टीम गई वहाँ काम करने के लिए, मैंने कहा कुछ लोगों से बात करके आओ। एक दुकान थी, और वो दुकान जूते ठीक करने की दुकान थी, बड़ी दुकान थी। उसमें सिर्फ पुराने जूते ठीक करने आते हैं। तो मेरे रिपोर्टर अच्छे थे, जो उसने दुकानदार से पूछा, नाम पूछा, जाति पूछी। उसने कहा मैं हरिजन हूँ। और ये नया प्रयोग था, पहले दलित कैमरों पे बोलते नहीं थे, दलित बहुत चुप रहते थे, वोट कर दिया करते थे। लेकिन मैं इस बार के अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि दलित बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं हरिजन हूँ और मैं पहले बसपा का वोटर था, लेकिन इस बार मैं अखिलेश यादव को वोट करूँगा। तो ये इस तरह मैंने बाराबंकी में भी देखा था, दलितों का पूरा गांव था, और उस गांव में लोगों ने कहा कि हम अखिलेश यादव को वोट करेंगे। तो पिछड़ों की गोलबंदी पहले हो चुकी थी, दलितों की हो रही है, ये एक खतरनाक संकेत है। और कुछ जिले ऐसे हैं, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, मऊ है, अंबेडकर नगर है, यहाँ पे लोग दावा कर रहे हैं, बलिया है, कि दावा कर रहे हैं बीजेपी का मुश्किल से मुश्किल 1-2-4 सीटें आ जाए, वरना पूरे जिले साफ हो जाएंगे। तो पूर्वांचल की स्थिति बीजेपी के लिए बहुत खराब है, और कोई चरण ऐसा नहीं है जिसमें ये लोग दावा कर सके बीजेपी आगे निकल आई है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी काफ़ी पीछे हो गई है। तो ये डर है लोगों को, जो बीजेपी के लोग हैं, कि एक ऐतिहासिक हार की तरफ कहीं बीजेपी ना बढ़ जाए। और अगर जो वोटों का प्रतिशत चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी शायद एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ती हुई मुझे नज़र भी आ रही है। 10 मार्च को रिजल्ट मिले आएंगे, बताऊंगा मैं आपको 10 को, लेकिन उससे पहले कल जाऊंगा बनारस, मऊ, गाजीपुर, इन जिलों में देखूंगा कि ज़मीन के हालात क्या हैं। जाता हूँ गांव में, ढाबों पे, होटलों पे, गांव के अंदर खेत पे संवाद करता हूँ और खबर लाता हूँ आपके पास। तो आधी रात हो चुकी है, सोते हैं, कल सुबह फिर बनारस निकलना है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करिएगा। आपका जो सहयोग मिल रहा है मुझे, जो आपकी ताकत मिल रही है, वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। एक ये नंबर है, इस नंबर पे कुछ सहयोग करिए। हम सरकारों से विज्ञापन नहीं लेते, हम सरकारों से कोई अनुदान नहीं लेते। आपकी ही ताकत, आपका ही प्यार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सहयोग बनाए रखिएगा। थैंक यू।